मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिर अक्षर पे वो दीर्घ है या लघु है ये बिल्कुल निर्धारित होता है। छंद में, बसंतिल का छंद में 7 लघु और 7 दीर्घ अक्षर होते हैं और हर अक्षर ये लघु होगा या दीर्घ ये निर्धारित होता है। उसी के अनुसार संस्कृत के शब्दों का चयन होना, उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी, ठीक है, प्रत्यय कौन सा लगेगा, शब्द जो है उसको बदलना भी पड़ता है ना, उसके अनुसार। तो ये सब करते हुए 64 काव्यों की रचना जो है महाराज जी ने करी है। और ऐसे एक स्तुति नहीं, महाराज जी ने शांतिनाथ भगवान की भी 120 काव्य में वसंतिल का छंद में स्तुति लिखी है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें महाराज जी ने उनके जो हैं मौलिक रचनाएं संस्कृत और प्राकृत में बहुत सारी अभी तक हो चुकी हैं, है ना। तो ऐसे महान संत आज भी इस पंचम काल में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जिन्हें सरस्वती पुत्र की उपमा जो है वो आचार्य ऋषि के मुख से मिली, है ना। ऐसे महान संत हैं, उनके द्वारा रचित ये वर्धमान स्तोत्र, वर्धमान भगवान की जो पूजा है उसे हम प्रारंभ करते हैं। ये कृष्ण जी जो है वो नेमिनाथ भगवान के काल में हुए, ठीक है। तो एक बार जो है वो तालाब आदि में जो है वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, ठीक है। और उसमें कृष्ण जी की रानियां भी थी, जाम्बवंती आदि ये सब रानियां भी थी। तो खेलते खेलते उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो बाहर निकले तो वस्त्र गीले हो जाते सब। तो जाम्बवंती से उनने क्या कह दिया कि हमारे ज़रा वस्त्र निचोड़ दो, हंसी हंसी में, ठीक है, भाभी हैं तो उनसे कह दिया हमारे वस्त्र निचोड़ दीजिए। तो उनको बुरा लग गया कि इतने बड़े नारायण कृष्ण की मैं पटरानी हूँ और मुझसे ये जो है वस्त्र निचोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो उनने जो है मद के वशीभूत होकर नेमिनाथ भगवान को क्या बोला कि मैं उन नारायण कृष्ण की पटरानी हूँ जो नागशैया पर विश्राम करते हैं और सुदर्शन चक्र चलाते हैं और शंख फूंकते हैं, ऐसा शंख जो अन्य किसी के द्वारा नहीं फूंका जा सकता। तो नेमिनाथ भगवान तो तीर्थंकर हैं, उनसे ज़्यादा पराक्रमी तो कौन हो सकता है पृथ्वी पर। तो नेमिनाथ भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा करते हो तो ठीक है। वो वहाँ से सीधे आयुधशाला में जाते हैं और उस आयुधशाला में जिस नागशैया पर वो विश्राम करते होते हैं उसी पे लेट जाते हैं, ठीक है। आपने शिकोपुर में नेमिनाथ भगवान के दर्शन किए? शिकोपुर में उनके नेमिनाथ भगवान की वेदी पे एक चित्र बना हुआ है एक, ठीक है। ये वही चित्र है, आप कभी जाके फिर से देखना जो हम आपको भी बता रहे हैं। नागशैया पर नेमिनाथ भगवान लेटे हुए हैं, नेमी कुमार, अभी भगवान नहीं है, नेमी कुमार हैं। और जो चक्र वो हाथ से चलाते थे उसको वो अपनी पैर की उंगली से चला रहे हैं, और जो शंख वो मुंह से फूंकते थे उसको वो नाक से फूंक रहे हैं। उस पिक्चर में आप देखोगे तो जब वो शंख की ध्वनि होती है तो सब लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि जो शंख मात्र नारायण कृष्ण फूंक सकते हैं वो कौन बजा रहा है, मतलब कृष्ण जी खुद भी उधर उपस्थित नहीं है, ठीक है। तब लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया, ठीक है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। तो फिर सब लोग भागते हैं उस आयुधशाला की ओर जहाँ पर नेमिनाथ भगवान ये कार्य कर रहे होते हैं, और जब देखते हैं तो सब जो है उनके बल का लोहा मानने लगते हैं कि ये जो है वो इनसे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, इनसे ज़्यादा भिड़ना नहीं है, ये तीर्थंकर हैं, अतुल बल के धारी होते हैं। ये मात्र एक अतिशय है जो हमने आपको इसमें से 10 में से बताया, बाकी अतिशयों का अपना अलग अलग महत्व है।
कल भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक था। आप लोगों ने वह जन्म कल्याणक किसी न किसी रूप में मनाया तो होगा ही। रथ यात्रा भी निकाली थी, अहिंसा स्थली में भी आए होंगे। हाँ, और उसी क्रम में आज भी आपके लिए यह वर्धमान भगवान की स्तुति चल रही है। तो ये समझना कि आप 2 दिन का लगातार भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मना रहे हैं, है ना। यह संयोग की बात है कि कल अहिंसा स्थली से वर्धमान भगवान के उस स्थान को छोड़ने के बाद, बहुत लंबा चलने के बाद हमें जब भगवान की प्रतिमा के दर्शन हुए तो फिर हम सब भूल ही गए कि हम कितना लंबा चल के आए। जय हो। हाँ, इतने सुंदर से भगवान, इतने अच्छे चमकते हुए भगवान आपने यहाँ पर बना रखे हैं। इनको देखने के लिए तो बार बार आना पड़ेगा, है ना। हम तो ये चाहते हैं गुरुदेव 4 महीने आप देखते रहो भगवान को, यही चातुर्मास मिल जाए हमें। ऐसे भगवान का दर्श आज चतुर्दशी पर्व के दिन हुआ है। यह भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि पर्व के दिन में आप भगवान की यह मंगल पूजा भी कर रहे हैं, यह आराधना भी कर रहे हैं, और भगवान का यह वर्धमान स्तोत्र जो है इसे आप आगामी समय में भी अच्छे ढंग से करते रहें। ऐसा नहीं कि आज महाराज जी आए तो आज ही हमने कर लिया, है ना। आगे भी आप कोई क्रम बना लें कि शाम को या पाठ करते हुए या सुबह अपनी पूजन आदि के बाद में किसी ना किसी रूप से सामाजिक सभी लोग इकट्ठा होकर के सप्ताह में एक दिन तो वर्धमान भगवान की स्तुति आपको 64 काव्यों के माध्यम से करना ही चाहिए। कभी वीर बने